हरे कृष्णा। तो इस समय हम भगवद गीता के प्रथम अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 32, 33, 34, 35 पर विचार करेंगे। ये 4 श्लोक इकट्ठे आए हैं। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वाम ये सामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहाः मातुला ससुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घृतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्राणां का प्रीते स्यात् जनार्दन। तो श्लोक संख्या 32 में अर्जुन कह रहे हैं किम नो राज्येन गोविंद, कि हे गोविंद हमें राज्य से क्या करना है। अर्जुन कह रहे हैं कि हे गोविंद हमें राज्य से क्या करना है। यहाँ पर दूसरा अर्थ ये भी निकल रहा है कि अगर गोविंद हमारे साथ हैं तो हमें राज्य की क्या आवश्यकता है। और अर्जुन को क्या मिल गया है, गोविंद मिल गए हैं। अर्जुन के जो है रथ में अगर सारथी के रूप में कृष्ण अगर हैं तो अर्जुन को राज्य की क्या आवश्यकता है। सबसे बड़ा उनको तो जो है लाभ यही है कि श्री कृष्ण उनके सारथी के रूप में हैं। किम भोगैर, और भोगों की भी क्या ज़रूरत है। अब भौतिक संसार के भोग की क्या ज़रूरत है अगर कृष्ण मिल जाएं। जीवितेन वा, और ये जो जीवन है तो इस जीवन में और अगले जीवन में अगर कृष्ण ही अगर प्राप्त होते हैं तो जीवन भी अगर बदल जाए और कृष्ण अगर साथ में रहें तो क्या अंतर पड़ता है। लेकिन एक तो अर्थ ये निकलता है अर्जुन के कहने इस श्लोक में, लेकिन जो मुख्य अर्थ है वो तो यही है कि अर्जुन क्या चाहते हैं कि अपने स्वजनों का विनाश करके हमें राज्य लेके क्या करना है। अगर हमारे स्वजन मारे जाएं इस युद्ध में तो हम राज्य लेके क्या करेंगे, हम भोगों को भोग के क्या करेंगे, हम जीवित रह के क्या करेंगे। ये सामर्थ्य कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि चा, कि जिनके लिए हम चाहते हैं राज्य चाहते हैं, भोग चाहते हैं, सुख चाहते हैं, वे क्या कर रहे हैं। श्लोक संख्या 33 में तैमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि चा, तो वे ही लोग जो है इस युद्ध में खड़े हैं। कैसे खड़े हैं, प्राणों को त्याग करके, अपने धन को त्याग करके। तो वे जब अपने प्राणों को त्याग करके खड़े हैं, धन को त्याग करके खड़े हैं, तो हम फिर हम जीवित रह के क्या करेंगे, हम राज्य लेके क्या करेंगे, हम भोगों को भोग के क्या करेंगे। फिर अर्जुन कहते हैं और इस युद्ध में कौन है, आचार्य, हमारे आचार्य लोग भी हैं। जैसे द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, पितरः, और पितरः का मतलब है कि पिता के समान। तो पिता के समान बहुत से हैं, जिनमें चाचा भी हैं और ताऊ भी हैं। तो पिता के समान पीढ़ी में जो है अपने से ऊपर की पीढ़ी के जितने लोग हैं वे सब जो है पितर, ये सब पितर कहलाते हैं। पुत्रा, और पुत्र, बहुत से पुत्र भी हैं। तो केवल अर्जुन के ही पुत्र नहीं हैं बल्कि उनके भाइयों के पुत्र हैं, बहुत से पुत्र हैं। भीमसेन के पुत्र हैं, नकुल के पुत्र हैं, युधिष्ठिर के पुत्र हैं, और फिर जो दुर्योधन आदि 100 भाई हैं उनके भी बहुत से पुत्र हैं।
तो वे सब जो है पुत्र अर्जुन के पुत्र के समान हैं। तथा विचा पितामह, फिर पितामह भी बहुत से हैं, जैसे भीष्म पितामह। लेकिन और भी अपने जो दूर के संबंध के में जो है जो भाई लगते हैं, भाई लगते हैं या जीजा लगते हैं, तो ऐसे लोगों की भी जो है जो पितामह हैं, तो वे सब जो है अपने पितामह माने जाएंगे। मातुलाहा, बहुत से मामा लोग भी हैं, तो मामा जो है अपने भी मामा हैं, और दूर के रिश्तों के बहुत से जो भाई लगते हैं उनके भी मामा हैं, तो बहुत से मामा हैं। ससुराहा, ससुर भी बहुत से हैं, एक नहीं, बहुत ससुर हैं अर्जुन के, तो ससुर बहुत से हैं ही हैं, और जो उनके भाइयों के भी ससुर हैं बहुत से, और जो 100 कौरव हैं उनके भी जो ससुर हैं, तो वे सब जो है अर्जुन के ससुर हैं। उसी प्रकार से पौत्र भी बहुत से हैं, अर्जुन के पुत्र के पुत्र। तो अर्जुन के पुत्र का तो पुत्र कोई नहीं है, लेकिन अर्जुन के दूर के रिश्ते से जो भाई लगते हैं तो उनके पौत्र भी हैं। पौत्रा श्यालाहा, साले भी एक नहीं है, बहुत साले हैं, क्योंकि सब विवाहित हैं, 100 कौरव विवाहित हैं, तो उनके भी बहुत साले होंगे। अर्जुन के भी साले, बहुत से साले हैं। संबंधी तथा, संबंधी भी बहुत से हैं। संबंधी का मतलब क्या है कि अपने पुत्र का विवाह हुआ किसी की पुत्री के साथ, तो वो व्यक्ति अपना संबंधी हो गया, या अपनी पुत्री का विवाह हुआ किसी के पुत्र के साथ, तो वो अपना संबंधी हो गया। तो इस प्रकार से तो इस प्रकार से बहुत से संबंधी भी हैं। एतान हन्तुम इच्छामि घृतोऽपि मधुसूदन, तो इन सबको मैं मारना नहीं चाहता हूँ, चाहे मैं मारा जाऊँ। अर्जुन कह रहे हैं चाहे मैं मारा जाऊँ, हे मधुसूदन, चाहे मैं मारा जाऊँ, मैं इनको नहीं मारना चाहता हूँ। अपि त्रैलोक्य के राज्य से हेतु किम्नु मही कृते, अगर तीनों लोगों का राज्य भी मिलने वाला हो तो भी मैं इनकी हत्या नहीं करना चाहता हूँ। इस पृथ्वी की बात ही क्या है। तो ये अर्जुन की इतनी भावना, तो ये एक शुद्ध भक्त के अंदर ही हो सकती है। तीनों लोगों का राज्य मिले तो भी इनकी हत्या नहीं करना चाहता हूँ। अर्जुन इतने विरक्त हैं। हे तो किम न मही करते, तो इस पृथ्वी की तो बात ही क्या है कि इस पृथ्वी को लेने के लिए, पृथ्वी को भोगने के लिए इनकी मैं हत्या करूं। निहत धार्त राष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन, तो हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों की हत्या करके हमें क्या प्रीति प्राप्त होगी, हमें क्या सुख प्राप्त होगा, हमें कौन सी प्रसन्नता प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से 4 श्लोकों में अर्जुन ने कृष्ण से इस प्रकार की बातें कही। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि वे गौओं तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि अर्जुन कृष्ण को गोविंद कह रहे हैं, और गोविंद का अर्थ अर्जुन जानते हैं क्या, कि गौओं को प्रसन्न करने वाले और इंद्रियों को प्रसन्न करने वाले। तो अर्जुन सोच रहे हैं कि कृष्ण का कार्य है गौओं को सुख प्रदान करना और हमारी इंद्रियों को सुख प्रदान करना है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करते हैं कि कृष्ण ये समझें कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी। तो अर्जुन ने गोविंद शब्द का जो अर्थ है अपने मन में जो माना है वो ये है कि कृष्ण का कार्य है कि हमारी इंद्रियों को संतुष्ट करें। गोविंद का मतलब है कि इंद्रियों को आनंद देने वाले। तो अर्जुन ये सोच रहे हैं कि कृष्ण का कार्य है कि हमारी इंद्रियों को आनंद दें, तो कृष्ण हमको युद्ध में क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि युद्ध के द्वारा हमारी इंद्रियां संतुष्ट नहीं होंगी।
नहीं, प्रभुपाद कहते हैं किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं गोविंद शब्द का अर्थ ये अवश्य है कि इंद्रियों को सुख देने वाले, लेकिन इंद्रियों को सुख वो वैसे नहीं हमें पहुंचाएंगे कि इंद्रियों को सुख वो पहुंचाएं, तो कृष्ण इंद्रियों को सुख नहीं पहुंचाएंगे। तो प्रभुपाद कहते हैं किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती हैं। तो कृष्ण हमारी इंद्रियों को तुष्ट नहीं करेंगे। हम कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करें तो हमारी इंद्रियां स्वतः संतुष्ट होती हैं। तो गोविंद का अर्थ ये है कि वे इंद्रियों को जो है सुख जरूर प्रदान करते हैं, लेकिन सीधे वो हमारी इंद्रियों को सुख नहीं प्रदान करते हैं। हमारी इंद्रियों को सुख प्राप्त होगा अगर हम उनकी इंद्रियों को तुष्ट करें, तो ये कार्य अपने आप होता है। तो कृष्ण ही कारण हैं, लेकिन कृष्ण सीधे कारण नहीं बनते कि हमारी इंद्रियों को वो खुश, हमारी इंद्रियों को प्रसन्न करेंगे। तो कृष्ण प्रयास नहीं करते कि हमारी इंद्रियां को सुख प्राप्त हो। बिना प्रयास के कृष्ण कोई प्रयास नहीं करते हैं। कृष्ण अगर हम कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करते हैं और कृष्ण संतुष्ट होते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः संतुष्ट हो जाएंगी। इसमें कुछ जो है ये कारण नहीं होता है कि कृष्ण कुछ करेंगे। ये उसी प्रकार से है जैसे कि पेट को आप भोजन पहुंचाते हैं तो हमारे पूरे शरीर में अपने आप जो है शक्ति आती है ना। तो पेट हमें वापस नहीं देता है कि भाई ये लो। तो ऐसे अदला बदली नहीं होती है, आदान प्रदान नहीं होता है। तो कृष्ण के साथ भी हमारा आदान प्रदान नहीं होता है। हम कृष्ण की सेवा करते हैं तो हमारी इंद्रियां संतुष्ट होती हैं। तो कृष्ण कुछ हमें देते नहीं हैं कि ये लो, इससे तुम्हारी इंद्रियां संतुष्ट होगी। तो कृष्ण हमें कुछ नहीं देंगे। तो कृष्ण को हम संतुष्ट करेंगे तो हमारी इंद्रियां संतुष्ट होंगी। ये एक जो है ये स्वतः ये क्रिया होती है। ये क्रिया स्वतः होती है, ये क्रिया आंतरिक होती है। बाहर से कृष्ण कुछ नहीं हमको करते हमारे लिए, हम कृष्ण के लिए करते हैं। हमें जो सुख प्राप्त होता है वो अपने अंदर से सुख प्राप्त होता है, हमारी इंद्रियों को स्वतः सुख प्राप्त होता है। तो ये कार्य जो है मतलब समझना है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि अर्जुन ने जो है जो गोविंद शब्द का जो अर्थ निकाला या सोचा है वो वैसा अर्थ नहीं है। गोविंद शब्द का ये अर्थ नहीं है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है। तो यही है, हर कोई यही सोचता है कि मैं अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करूं तो मेरी इंद्रियां सुखी हो जाएंगी। तो प्रभुपाद लिखते हैं भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करें, कि जैसे मैं कहूँ ईश्वर वो काम करें। मेरी इंद्रियां इसी में सुख पाएंगी। किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितनी कि वे पात्र होते हैं। तो कृष्ण तो जो इंद्रियों की उतनी ही तुष्टि करेंगे जितनी हमारे लिए आवश्यकता है, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। कि जैसे हम कहें कि नहीं कृष्ण जो है हमारे लिए जो है 100 मंजिल का मकान बना दें तो मेरी इंद्रियां बड़ी संतुष्ट हो जाएंगी। तो कृष्ण ये सब नहीं करने वाले ना। तो कृष्ण नहीं करना चाहते। हम जितने हमारी योग्यता है, हमारी जितने हमारे लिए उचित है तो कृष्ण उतना ही करते हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं क्योंकि जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो ये होता है कि कृष्ण हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे, हमें स्वतः ही संतुष्टि का अनुभव होगा, है ना। यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टो भवति। तो उनकी संतुष्टि से हमें संतुष्टि का अनुभव होगा, लेकिन कृष्ण हमारे लिए कुछ करते नहीं हैं, स्वतः होता है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सबके प्रति उनकी स्वाभाविक करुणा के कारण है। अर्जुन की करुणा है, किन के लिए? अपने कुटुंबियों के लिए अर्जुन की करुणा है। और करुणा के कारण अर्जुन सोच रहे हैं कि भाई हम इनको नहीं मारना चाहते।
आगे प्रभुपाद लिखते हैं, अतः वे युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है। अर्जुन क्या चाहते हैं कि हमें जो कुछ भी राज्य मिले, सुख मिले, तो इनके लिए हम चाहते हैं कि ये सुखी हों। तो अर्जुन नहीं चाहते कि इनको मार करके हम सुखी हों। क्यों? अगर इनको हम मार के सुखी होंगे तो कौन हमारे इस राज्य को, सुख को, वैभव को देखेगा? तो अर्जुन ये सोच रहे हैं। प्रभुपाद लिखते हैं, किंतु अर्जुन को भय है कि उनके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वे विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेंगे। तो फिर कौन खुश होगा? अर्जुन ये सोच रहे हैं। आगे, भौतिक जीवन का ये सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है। चूँकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है। तो भगवान क्या चाहते हैं कि अर्जुन जो है इन शत्रुओं का वध करें। ये कुटुंबी नहीं है। पहली बात तो यह है कि भगवान के विचार से ये अर्जुन के कुटुंबी नहीं है, और सच में यही बात है, क्योंकि ये तो शत्रुता ही कर रहे हैं और इन्होंने पांचों पांडवों की हत्या करने के हमेशा प्रयास किए। तो अर्जुन क्यों चाहते हैं कि इनकी रक्षा हो, इनको सुख मिले? अर्जुन क्यों चाहते हैं कि इनको राज्य मिले? अर्जुन क्यों चाहते हैं ऐसा? तो भगवान का ये कहना है कि इनको अपना जो है स्वजन नहीं मानना है, क्योंकि ये जो है जिंदा अर्जुन को जिंदा देखने नहीं चाहते हैं। तो अर्जुन क्यों चाहते हैं कि भाई ये जिंदा रहें, इनको सुख मिले? ये क्यों चाहते हैं? अर्जुन क्यों चाहते हैं, है ना? और दूसरा जो है, कृष्ण क्या चाहते हैं कि अर्जुन जो है राज्य को भोगें, इन शत्रुओं का विनाश करें, अर्जुन राज्य भोगें। और कृष्ण की इसी में प्रसन्नता है। और अगर कृष्ण की प्रसन्नता है इसमें, तो अर्जुन को फिर इनकार नहीं करना चाहिए कि भाई मैं इनको क्यों मारूं, ये हमारे कुटुंबी हैं, हमारे स्वजन, इनको मैं क्यों मारूं, और इनके लिए तो हम राज्य सुख भोगना चाहते हैं। अरे जब कृष्ण चाहते हैं, अगर कृष्ण की खुशी है कि अर्जुन राज्य सुख भोगें, तो फिर क्या है? कृष्ण कह रहे हैं कि इन शत्रुओं का वध करो और तुम भोगो, राज्य सुख तुम भोगो। तो अर्जुन जो राज्य सुख भोगेंगे, तो इस अर्जुन के माध्यम से कृष्ण को सुख प्राप्त होगा। तो अर्जुन को फिर यही सोचना है कि कृष्ण के सुख के लिए वे जो है राज्य और सुख स्वीकार करें। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, किंतु यदि भगवत इच्छा ना हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। तो ये अर्जुन का जो है अगर समर्पण है कृष्ण के प्रति, तो कृष्ण की अगर इच्छा है, कृष्ण चाहते हैं तो अर्जुन करोड़ों संपत्ति के स्वामी बन जाए, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है। और कृष्ण अगर नहीं चाहते हैं कि अर्जुन जो है धन प्राप्त करें, कृष्ण चाहते हैं कि भिखारी बन जाए अर्जुन, तो अर्जुन को फिर भिखारी बनना चाहिए कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो यहाँ पर तो बात यही है कि कृष्ण जैसा चाहें वैसे अर्जुन को करना है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहे थे, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करें। अर्जुन ये भी सोच रहे हैं कि मैं नहीं मारना चाहता हूँ, तो कृष्ण स्वयं ही अगर मारें तो वो ज़्यादा अच्छा है कि भाई हम ये मान लेंगे कि कृष्ण ने हमारे पक्ष में ये कार्य किया। तो प्रभुपाद लिखते हैं, इस समय उन्हें ये पता नहीं है कि कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व भी मार चुके हैं। अर्जुन को पता नहीं है कि कृष्ण पहले से ही मार चुके हैं, और अर्जुन को तो केवल यश देना चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, 11वें अध्याय में कृष्ण ने कहा कि इसलिए तुम उठो, तुम तो यश प्राप्त करो और शत्रुओं को जीत करके समृद्ध राज्य भोगो। तो कृष्ण के द्वारा पहले से मारे जा चुके हैं। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, और अब उन्हें निमित्त मात्र बनना है। किन्हें? अर्जुन को। अर्जुन को तो निमित्त बनना है कि
कहने के लिए ये हो जाएगा कि अर्जुन ने इनका वध किया और इससे अर्जुन को यश मिलने वाला है, कलंक नहीं मिलने वाला। अर्जुन सोच रहे हैं कि उनका बहुत कलंक लगेगा उनको और उनका अपयश होगा या अर्जुन को नरक में जाना पड़ेगा। तो कृष्ण कहते हैं कि मेरी प्रसन्नता के लिए अगर तुम कार्य करते हो तो नरक में कैसे जाना पड़ेगा, तुम्हें अपयश कैसे मिलेगा, हैं? तुम्हें तो मेरे धाम में आने का अवसर मिलेगा और तुम्हें तो यश प्राप्त होगा। आगे प्रभुपाद लिखते हैं इसका उद्घाटन अगले अध्यायों में होगा। इस बात का उद्घाटन, किस बात का उद्घाटन? कि कृष्ण पहले से मार चुके हैं। तो 11वें अध्याय में ये बात आएगी, मैं वेते निहता पूर्व में वो, कि पहले से ही मेरे द्वारा ये मारे जा चुके हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते थे, किंतु ये तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। तो भगवान तो फिर भी दंड देना चाहते हैं कि भक्त का कोई अपराध करता है तो उसकी आयु घटती है। वैष्णव निंदा कोई करता है, वैष्णव से द्वेष कोई करता है और वैष्णव की हत्या करने की कोशिश करता है तो अपनी आयु घटाता है। तो उनकी आयु जो है अब समाप्त हो चुकी है। तो कृष्ण जो है इनको दंड देना चाहते हैं और कृष्ण अगर दंड देना चाहते हैं तो अर्जुन चाहे अपने अन्याय का बदला नहीं लेना चाहते हैं कि उन्होंने जो अन्याय किया है, लेकिन कृष्ण अगर चाहते हैं बदला लेना तो अर्जुन को इसमें कोई शिकायत नहीं होना चाहिए। आगे प्रभुपाद लिखते हैं भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। तो यहाँ पर ये बात समझना है कि जो भगवान के भक्त हैं अगर दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते हैं तो वो भगवान के ऊपर डाल देते हैं कि अब कृष्ण ही जो है जो ठीक समझें वैसा करें और वो कृष्ण के ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं। और कृष्ण फिर क्या करते हैं? कृष्ण जो है प्रतिशोध लेते हैं। कृष्ण सोचते हैं कि मेरे भक्त का इसने इस तरह अपमान किया है, तो कृष्ण भूलते नहीं। अर्जुन इस समय भूल चुके हैं। अर्जुन जीव होने के कारण सब भूल चुके हैं उन्होंने कितना दुर्व्यवहार किया। और आगे भी अगर अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते हैं और मान लो कि उनको राज्य दे दें हैं और स्वयं राज्य ना लें तो भी ये लोग संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि ये जो है 5 पांडवों की हत्या हर प्रकार से करना ही चाहते हैं, हर प्रकार से करना चाहते हैं, है ना। तो कृष्ण क्या चाहते हैं कि ये आगे भी जो है पांडवों की हत्या करने का प्रयास करेंगे तो इनकी ही हत्या कर दी जाए। तो कृष्ण इनकी हत्या चाहते हैं कि इनकी हत्या हो ना। आगे प्रभु लिखते हैं भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे उसे क्षमा नहीं करते। तो ये भगवान का स्वभाव है। अगर भगवान का अपराध करते हैं तो भगवान फिर भी क्षमा कर देते हैं, या उनके भक्तों का अपराध करता है कोई तो भगवान जो है फिर नहीं छोड़ते उसको। आगे प्रभु लिखते हैं इसीलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहते थे। अर्जुन क्षमा करना चाहते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में किस प्रकार से इसकी व्याख्या हुई है। व्याख्या तो बहुत विस्तृत है, लेकिन कुछ बातें हम जो है इसमें से पढ़ के सुनाएंगे। गोविंद शब्द का जो अर्जुन ने प्रयोग किया है तो हमें समझना है कि गोविंद का जो नाम है कृष्ण को ये सबसे पहले कब मिला? जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। तो इनका जो नाम है तो गोविंद नहीं था। भगवान कृष्ण का जो है अवतार हुआ, गोविंद नाम कब पड़ा?
जब इंद्र ने ब्रजवासियों का विनाश करने के लिए लगातार 7 दिनों तक ब्रज में वर्षा की थी, तो श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए 7 दिनों तक लगातार गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा। श्री कृष्ण की महान शक्ति को देखकर इंद्र भयभीत हो उठा। उसने वर्षा को रोककर अपने गुरु अथवा देवताओं के गुरु बृहस्पति से पूछा कि इतना महान अपराध करके अब श्री कृष्ण को किस प्रकार प्रसन्न किया जाए। उस समय बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा, हे इंद्र, यदि तुम श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि अपने ऊपर प्राप्त करना चाहते हो तो गो माता सुरभि को आगे करके श्री कृष्ण के समक्ष जाओ। श्री कृष्ण गौओं के ऊपर सदा अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं। जैसे ही श्री कृष्ण अपनी कृपा दृष्टि सुरभि गाय के ऊपर डालेंगे, उसी समय उस गाय के पीछे खड़े हुए तुम्हारे ऊपर भी श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि पड़ जाएगी। तो गुरु ही जो है रक्षा करते हैं। अगर भगवान रूठ जाएं तो गुरु बचा लेते हैं, यही कहते हैं। और गुरु रूठ जाएं तो वे भगवान नहीं बचाते हैं। तो इंद्र ने भगवान को जो है रुष्ट कर दिया। लेकिन गुरु से पूछा, गुरु ने कहा अच्छा ठीक है, उपाय है, ऐसा करो ऐसा करो। तो इसलिए कहते हैं यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, गुरु को प्रसन्न कर लो तो भगवान प्रसन्न हैं। और गुरु को रुष्ट कर दिया तो फिर भगवान नहीं छोड़ने वाले। तो देवगुरु बृहस्पति कहते हैं, इस प्रकार से श्री कृष्ण जो तुम्हें भय उत्पन्न हुआ है वो समाप्त हो जाएगा। ये है गुरु, ऐसे गुरु होते हैं। इस प्रकार सुरभि तथा इंद्र एक साथ ब्रज में श्री कृष्ण से मिलने आए। परंतु यहाँ पर एक अंतर है। श्री कृष्ण ने ब्रज में स्थित गायों की पर्वत उठाकर रक्षा की। इस बात से हर्षित होकर सुरभि श्री कृष्ण से मिलने आई थी, जबकि इंद्र इस बात से भयभीत होकर श्री कृष्ण से मिलने आया था। सुरभि के साथ होने के कारण इंद्र को यह अवसर मिल गया कि वो श्री कृष्ण की वंदना तथा उनसे अपने अपराध के लिए क्षमा याचना कर सका। इसके बाद सुरभि ने श्री कृष्ण को गोविंद ये नया नाम दिया। तो ये समझना है कि श्री कृष्ण के इस अवतार में गोविंद नाम तो भगवान का है। आदि पुरुषम गोविंदम आदि पुरुषम, तो ब्रह्मा जी ने स्तुति की गोविंद नाम से। तो गोलोक धाम में तो वो गोविंद कृष्ण कहलाते हैं। लेकिन जो पृथ्वी में भगवान ने अवतार लिया, तो इस अवतार काल में कृष्ण को गोविंद नाम किसने दिया? सुरभि गाय ने दिया। सुरभि गाय ने नामकरण किया कृष्ण का। श्री कृष्ण को गोविंद नाम दिया सुरभि माता ने, गाय माता ने, तथा अपने दूध से श्री कृष्ण का अभिषेक किया। तो नामकरण और अभिषेक, दूध से अभिषेक किया। यद्यपि श्री कृष्ण का गोविंद नाम अनादि है, परंतु इस मनुष्य लीला में अभी तक श्री कृष्ण का गोविंद नाम प्रचलित नहीं हुआ था। यहाँ पर गोविंद का अर्थ है गायों का इंद्र। श्री कृष्ण गायों के इंद्र हैं, अर्थात गायों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। सुरभि ने जब अपने दूध से श्री कृष्ण का अभिषेक किया था, तो वह दूध जिस स्थान पर एकत्रित हुआ वो विशेष रूप से गोविंद कुंड कहलाया। हाँ, तो ये गोवर्धन में गोविंद कुंड है। ये घटना जिसमें श्री कृष्ण को गोविंद नाम दिया गया था अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसमें हर्षोल्लास से भरे हुए संपूर्ण देवता, इस अभिषेक में संपूर्ण देवता आए और गंधर्व आए, किन्नर आए और ऋषियों ने वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक जो है ये अभिषेक कराया। और जो है सब देवता गंधर्व पुष्प वर्षा करते हुए श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे थे। इस कारण से श्री कृष्ण को गोविंद कहा जाता है। तो ये तो गोविंद नाम की व्याख्या है। अब दूसरा नाम है अर्जुन ने जो कृष्ण के लिए प्रयोग किया है, मधुसूदन। तो मधुसूदन, मधु असुर का वध करने वाले। तो यहाँ पर मधु का अर्थ है मधु नामक असुर और सूदन का अर्थ है वध करने वाला।
तो श्री कृष्ण ने सृष्टि के प्रारंभ में मधु नामक एक असुर का वध किया था, इसलिए श्री कृष्ण को मधुसूदन कहा जाता है। वास्तव में तो ये दो असुर थे जो गर्भोदक साई विष्णु के दोनों कानों के मैल से उत्पन्न हुए थे। इनके नाम थे मधु और कैटभ। ये दोनों उत्पन्न होते ही अत्यंत बलवान हो गए तथा कमल के आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को डराने लगे। जब ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भगवान जागे तो भगवान के तेज को देख ये दोनों अत्यंत प्रभावित हुए और इन्होंने भगवान से कोई वर मांगने को कहा। चूँकि भगवान असुरों से कभी भी मित्रता नहीं करते हैं, अतः भगवान ने इनसे वर मांगा, तुम दोनों मेरे हाथों से मारे जाओ। लो, भगवान से कहते वर मांगो, तो भगवान कहते ठीक है, यही वर दो कि मेरे हाथों से तुम दोनों मारे जाओ। अपने प्राणों को संकट में देखकर इन्होंने भगवान के साथ एक शर्त रखी। अब चूँकि कह दिया था तो बोले कि अब तो देना पड़ेगा, लेकिन हमारी शर्त है। क्या शर्त? हम दोनों को आप किसी ऐसे स्थान पर मारिए जहाँ पर जल ना हो। तो बचने का एक उपाय उन्होंने ये बना लिया अपना कि ठीक है, आप हमें मारो, लेकिन हमारी भी शर्त है, जहाँ पानी ना हो वहाँ पर मारो। हैं? चूँकि उस समय पृथ्वी नहीं थी, केवल जल ही जल था, अतः इन दोनों ने सोचा कि इस प्रकार की शर्त से भगवान इन दोनों को मार नहीं सकेंगे, क्योंकि ऐसा कोई भी स्थान नहीं था जहाँ पर जल ना हो। परंतु भगवान के पास असुरों को मारने के अनेक उपाय हैं। भगवान ने इनकी शर्त स्वीकार कर ली और इन दोनों के सिरों को अपनी जंघा पर रखकर अपने चक्र से इन दोनों के सिरों को काट डाला। तो पानी के ऊपर जंघा अपनी उठा ली, ठीक है, पानी नहीं है जहाँ पर, वहीं पर मारते हैं, चलो। तो जंघा में सिर रखा और मार डाला। इनकी मृत्यु के बाद इनके शरीर के मैदे से ही ये पृथ्वी बनी है, इसलिए पृथ्वी का एक नाम मेदिनी है। इस कारण से श्री कृष्ण को मधुसूदन कहा जाता है। तो मधुसूदन की व्याख्या है मधुसूदन। अब जनार्दन की व्याख्या है। जनार्दन का मतलब क्या है? असुरों का वध करने वाले। जन का मतलब असुर भी है ना। तो भगवान जो है असुरों का वध करते हैं। जैसे नरसिंह रूप धारण करके भगवान ने जो है हिरण्यकश्यप का वध कर ही दिया। हिरण्यकश्यप ने कितने व्रत मांगे ब्रह्मा जी से कि ऐसे ना मरूं, ऐसे ना मरूं, ऐसे ना मरूं, लेकिन कृष्ण ने जो है ऐसी युक्ति का प्रयोग किया कि सब वरदानों के होते हुए भी वो मारा गया और कोई भी वरदान को भगवान ने खंडित नहीं किया। सब वरदानों की शर्तें पूरी करके उसका मार दिया। तो जनार्दन का मतलब यही है जो असुरों को कष्ट पहुंचाते हैं। तो असुर लोग कृष्ण के भक्तों को कष्ट पहुंचाते हैं, तो श्री कृष्ण भी असुरों को कष्ट पहुंचाते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।